Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the pollination. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन को समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ टर्म्स देखेंगे। पॉलिनेशन को हम परागण कहते हैं। क्या होता है ये? देखिए, प्लांट पर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको पता है फ्लावर लगते हैं। क्या लगेंगे? इस पर फ्लावर लगेंगे। अच्छा, फ्लावर है तो फ्लावर पर कोई मेल पार्ट होगा और कोई फीमेल पार्ट होगा। तो जो मेल पार्ट होता है उसे हम स्टैमेन कहते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं, स्त्री केसर। अच्छा, स्टेमेन है तो इस पर एंथर होता है, आपको पता है पीछे एंथर। ये आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये जो ऊपर का सोइलेंट पार्ट होता है एंथर कहलाता है और ये फिलामेंट कहलाता है। तो ये एंथर है और ये जो है पिस्टिल का, इसका जो मेन पार्ट होगा वो ओवरी कहलाता है और ओवरी पर जो हमें जरूरत है यहाँ पर वो स्टिग्मा कहलाया करता है। आप फिगर की सहायता से देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ये ओवरी है लेकिन ये स्टिग्मा है। तो एंथर से क्या निकलते हैं? एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और ये पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा तक जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि स्टिग्मा तक जाते हैं? पहले यहाँ देख लीजिए, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन ये स्टिग्मा तक जाते हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल करके एंथर से ये कहाँ तक जाएंगे? ये स्टिग्मा तक जाते हैं यहाँ तक, और इसे ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ती है यहाँ पर? ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आगे हमको सीड बनाना है, इसलिए पड़ती है ज़रूरत। अच्छा, तो ये यहाँ से जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इनको? क्योंकि जो इसका मेल गैमेट निकलेगा, मेल गैमेट, मेल गैमेट ये अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है, और इसी प्रकार से जो यहाँ पर फीमेल गैमेट होगा वो भी नॉन मोटाइल होगा। तो अब ये भी नॉन मोटाइल, ये भी नॉन मोटाइल, जो एग होगा इसका ये भी नॉन मोटाइल होगा, और यहाँ पर जो मेल गैमेट होते हैं वो भी नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो कैसे पहुँचे वहाँ तक? तो इसके लिए कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी चर्चा बाद में करेंगे हम पॉलिनेशन के अंतर्गत ही। तो आप यहाँ पर ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जो भी एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे उनका स्टिग्मा तक पहुंचना ही ये पॉलिनेशन कहलाया करता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि पराग कणों का पराग कोश से, मतलब पॉलन ग्रेन का एंथर से वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा तक पहुंचना ये पॉलिनेशन कहलाया करता है, परागण कहलाया करता है। अच्छा, अब ये पॉलिनेशन होता कितने प्रकार का है? तो पॉलिनेशन ये दो प्रकार का होता है, एक को हम स्वपरागण कहते हैं और एक को हम परपरागण कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो पर सेल्फ पॉलिनेशन के बारे पर चर्चा करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन को जानने के लिए ये दो प्लांट, हमें ये प्लांट की जरूरत पड़ेगी, एक प्लांट की। ये मान लीजिए एक प्लांट है, तो स्वपरागण क्या होता है? उसमें एक ही प्लांट की जरूरत पड़ती है। स्वपरागण में एक ही प्लांट की जरूरत पड़ेगी। ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर है, एक ही प्लांट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब अगर इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके इसी के फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाएं, तो एक तो कंडीशन ये होगी सेल्फ पॉलिनेशन की, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएं। एक कंडीशन ये हो सकती है, पुनः सुनिए, एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक प्लांट के जो फ्लावर हैं उस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके अपने उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएं। तो एक तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, और एक क्या है? जब एक फ्लावर, प्लांट वही हो लेकिन फ्लावर चेंज हो जाए, एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन हैं
वो निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच जाए जाके दूसरे फ्लावर में, लेकिन प्लांट वही होना चाहिए। तो एक तो ये हुआ। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की दो कैटेगरी बनती हैं। तो जो ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी, इसको हम ऑटोगैमी कहते हैं, इसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। लेकिन जो ये वाली कैटेगरी है, इसको हम क्लिस्टोगैमी, इसको हम गिटोनोगैमी कहते हैं, गिटोनोगैमी, इसको हम गिटोनोगैमी कहते हैं। ये गिटोनोगैमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिटोनोगैमी। इसको हिंदी के अंदर हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो ये आपने देखा, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण मतलब पॉलन ग्रेन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर, एक तो कंडीशन ये, अथवा उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इस जो फिनोमिना है, पूरा घटना है, इसे हम स्वपरागण कहते हैं। पूरा इसे हम दो भागों में बांटे हैं, अथवा लगा है ना, तो दो कंडीशन यहाँ पर बनती हैं। पहली कंडीशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं, एनसीईआरटी में इसको पहला परागण माना गया है। स्वयुग्मन लिखा है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। ये जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक, अब दूसरा है इसमें सजात पुष्पी परागण या गिटोनोगैमी। तो इसमें लिखा गया है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के, पौधा वही हो, पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ये पौधा वही हो लेकिन एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के, पौधा वही हो, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको हम गिटोनोगैमी या सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि सजात पुष्पी परागण मतलब जो गिटोनोगैमी है वो क्रियात्मक रूप से पर परागण है। ये जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन इसको माना जाता है। कैसा? क्रियात्मक रूप से, फिजियोलॉजिकली जो है क्रियात्मक रूप से, कार्य के हिसाब से ये पर परागण, वैसे आता स्वपरागण में है लेकिन क्रियात्मक रूप से ये पर परागण है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके इस पुष्प के वर्तिकाग्र जब यहाँ तक आएंगे तो जरूर किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और एजेंट की जरूरत किस में पड़ती है? क्रॉस पॉलिनेशन में या पर परागण में जरूरत पड़ती है। स्वपरागण में एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये अगर इस रूप में देखा जाए कि इसके पुष्प के जो परागकण है वो इसके वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेशन है। कैसे? क्रियात्मक रूप से, फिजियोलॉजिकली। ठीक, ये अच्छा, और इसमें क्या है, ये कुछ दो पॉइंट हमने ये डिब्बे में बंद रखा है कि जो स्वपरागण होता है वो एक लिंगाश्रयी पादपों में कभी नहीं होता है। जो डायोसियस प्लांट होंगे, डायोसियस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं होता है। डायोसियस प्लांट कौन से होते हैं? डायोसियस प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाया करते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट पर ये कभी नहीं होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब जैसे पपाया है, पपाया पर सदैव क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम डायोसियस प्लांट भी कहते हैं, ये आप याद रखना। दूसरा पॉइंट है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में बीज उत्पन्न करने में मतलब सीड प्रोड्यूस करने में केवल एक प्लांट काम में आता है, केवल एक पौधा। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी दूसरे पौधे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पौधे की जरूरत पड़ेगी। दो पौधों की जरूरत स्वपरागण में नहीं होती है। तो ये हमने पॉलिनेशन के बारे पर और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे पर बताने का प्रयास किया है। ये आप यहाँ से ये चित्र को देख सकते हैं और इसके बाद वीडियो पुश करके इसको अच्छे से और समझ सकते हैं आप, अगर जल्दी हो गया हो। और इसके बाद आप लिखने के लिए यहाँ से आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।